हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुंदन राजपूत। आई होप यू आर वेल। बात करते हैं कि आपको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है और जो सेबी का जो गाइडलाइंस जो आ रहा है 30 तारीख को जो इसकी मीटिंग है उसमें जो रिटेल ट्रेडर है या फिर जो प्रो ट्रेडर है FII हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या डिसीजन बना के लाते हैं 30 तारीख को बोर्ड मीटिंग में, तो वो हमें देखने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो उसको देखेंगे ऑन मार्केट का स्ट्रक्चर जिस तरीके से चल रहा है उस स्ट्रक्चर में मार्केट में आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं अभी, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, फिर मार्केट साइडवेज रहता है, फिर एक ट्रेंड में चलता है, फिर मार्केट साइडवेज रहता है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में पहले वॉलेटिलिटी की बहुत कमी हुआ करती थी, जिस कारण बस क्या होता था मार्केट में बैंक निफ्टी या निफ्टी में एक्सपायरी होता था, जो कि एक दिन सेम डे में एक्सपायरी होता था। अब क्या हो गया कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको एक्सपायरी देखने को मिलता है, जिस रीजन से क्या है कि ऑप्शन बायर आते हैं 10,000 15,000 20,000 रुपये लेकर आते हैं और आने के बाद वो ट्रेड लगाते हैं और उनका लॉस हो जाता है। सेबी का कहना यही है कि अगर मार्केट में आप अगर 10 15 20,000 लेकर आते हैं, हीरो जीरो का ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे 97 यानी कि 93% जो लोग हैं वो ही यहाँ पे पैसा को गवा रहे हैं और 7% लोग ही पैसा को बना पा रहे हैं। तो रीजंस क्या है मार्केट में इस सारी चीज़ों का, क्योंकि आप जानते हो कि मंडे को मार्केट खुला, एक्सपायरी है, आ जाओ जी 10,000 को 20,000 को अपने हीरो जीरो कर लिया। अगर वो 10,000 बनना होगा तो 20,000 15,000 में आप निकल जाओगे, लेकिन वो जीरो तक अगर वो लॉस होना रहेगा तो आप जीरो तक का वेट करोगे। तो दोनों कंडीशंस में मार्केट में क्या है कि लॉस की कंटिन्यूशन आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे सेबी ने यही डिसीजन निकाला है कि 93% लोग जो यहाँ पे लॉस कर रहे हैं उनके लिए मैं लॉट साइज को बड़ा करूँ या फिर प्रीमियम को बढ़ाऊँ या फिर यहाँ पे क्वान्टिटी लेने का साइज को इंक्रीज कर दूँ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पे सेबी का बोर्ड मीटिंग जो है वो 30 सितंबर को इसी मंथ में बैठने वाला है। तो मार्केट के एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ किस तरीके से मार्केट में चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्क्रीन पे आपको सारे गाइडेंस आपको देता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है ना। तो मैं इसको लाइव आपको वीडियो पे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से अभी मोमेंटम होगा और किस तरीके से मार्केट की एनालिसिस अभी करेंगे, है ना। तो आज तो संडे है, तो कल मंडे का किस तरीके से होगा तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे ऑन हो चुका है एंड अभी देखेंगे मार्केट का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अभी मार्केट जहाँ पे खुला था ये 9:15 पे मार्केट इस जोन पे खुला था, है ना। अगर मैं देखूँ मार्केट को तो मार्केट इस जोन पे मार्केट खुला था, ठीक है। अब इस जोन पे रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से निकला, देन यहाँ से मार्केट ने फिर एक साइडवेज पोजीशन बनाया, फिर यहाँ से स्लो एंड स्टेडी मार्केट डाउनफॉल में आता चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये ऐसा इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि मार्केट का जो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मार्केट कल का जो हाई है ना, कल का जो हाई देखेंगे तो यही मार्केट का हाई है, ठीक है। कल का हाई और आज का ये लो है, ठीक है। ये जोन आपने देख लिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, खुला मार्केट, देन ऊपर गया। अब अगर मार्केट को इस जोन को कंटिन्यूशन करना है तो आपको फीब से आपको इस चेकआउट करना पड़ेगा लो एंड हाई को लगाकर, ठीक है ना। हाई टू लो लगाकर यहाँ पे हाई टू लो लगाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि मार्केट में 0.5 एंड 0.6 का लेवल कौन सा है जहाँ से मार्केट को अभी रिटर्न होने का चांसेस रहेगा। तो ये मार्केट का प्रॉपर एक जोन होगा जहाँ से मार्केट रिटर्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये वो जोन है, ठीक है। 0.5 एंड 0.6 का ये देखेंगे, 0.6 एंड 0.5। अगर मार्केट करेक्शन करेगा तो इसी जोन से मार्केट फॉल करना चाहिए। अब मार्केट यहीं से करेक्ट किया, देन मार्केट स्टेडी मार्केट नीचे गिरा। अगर आपको इस तरीके के एनालिसिस करने को समझ में आएगा तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट में EMA के नीचे भी है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी रहा है ना। मार्केट एक यहाँ पे जोन बनाया, ठीक है, जोन बनाया और हमें ये पता है कि जो ये वाला जोन है ये 0.5 एंड 0.6 का जोन है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से एक रेंज बनाया, ठीक है। इस रेंज पे बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है, टाइम स्पेंड किया एंड देन इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। देखेंगे तो ब्रेकआउट किया। अब जैसे ब्रेकआउट किया इस EMA के मार्केट नीचे ही कंटिन्यू से सर्वाइव करता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। अब इस EMA के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, ठीक है ना। मार्केट फिर से साइडवेज होता है, क्योंकि जब एक मोमेंटम देता है तो मार्केट फिर से एक साइडवेज होता है, फिर से एक नए सेलर को बैठाने की कोशिश करता है। अब नए सेलर बैठते हैं, फिर इसका स्लो एंड स्टेडी मार्केट डाउनफॉल करता है। तो यहाँ पे पैसा इस तरीके से बनता है।
तो ये मोमेंटम के साथ मार्केट ने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया। अभी देखेंगे क्या है मार्केट में कि मैं इसको एक टाइम फ्रेम को कर देता हूँ आपके लिए 1 डे के, है ना, जिससे क्या होगा कि आप इजीली समझ पाएंगे चीज़ों को। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम देखिए, ये टाइम फ्रेम है इसी 1 डे का, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम पे क्या है कि मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर अभी क्या कह रहा है, मार्केट का जो पूरा भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या कह रहा है कि मार्केट में ऑल टाइम हाई चल रहा है, ठीक है। इस हाई को मार्केट ने निकाल दिया है, ठीक है। इस जोन को जब मार्केट ने यहाँ से निकाल दिया है, तो मार्केट जब यहाँ से इस जोन को निकाल दिया तो अब मार्केट क्या करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से मार्केट का थोड़ा सा भी मोमेंटम अगर थोड़ा सा नीचे आता है मार्केट, ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, अगर मार्केट इस यहाँ से एक रैली किया, ठीक है, जैसे मान के चलो कि मार्केट यहाँ से गया, देन मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट अप डायरेक्शन में गया, तो जो मार्केट का रैली यहाँ पे कंटिन्यूशन जो हो रहा है, अगर इस रैली को मार्केट कंटिन्यू यहाँ से प्रॉपर डायरेक्शन में अगर फॉलो ऑफ करता है तो वेल एंड गुड होगा मार्केट के लिए। अगर यहाँ से नहीं करेगा तो फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड मैं इसको एक बार स्लो, ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ ये, मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी देखेंगे जिस तरीके से कि सॉरी फॉर डैट, अभी यहाँ पे देखेंगे जैसा कि हमें मार्केट का मोमेंटम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चल रहा है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है कि मार्केट चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलने का कारण क्या है कि ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन देखेंगे, इस जोन से मार्केट का ब्रेकआउट हो गया। अब जब इस जोन से मार्केट का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट एक डायरेक्शन दिया, देन मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ पे पॉज कर रहा है, ठीक है। 3 4 5 दिन से मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है। अब इस जोन का 2 ही ऑप्शन है कि मार्केट इस जोन से आए एंड इस रेड कैंडल का रिस्पेक्ट करके मार्केट गिरे, ठीक है ना। वैसे बहुत से लोगों को लग रहा है कि भाई ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है तो मार्केट गिरेगा, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अब इस जोन का आप इस जोन से इस जोन को लगाएंगे तो 0.5 एंड 0.6 का ये वाला जोन बनता है। तो टेक्निकली तो यही तो होना चाहिए मार्केट में कि यहाँ से मार्केट को फॉल करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो ये फिर से एक अप डायरेक्शन में जाने का चांसेस जो होगा, जैसे मार्केट यहाँ से फॉल किया, ठीक है, यहाँ से अप डायरेक्शन में गया, देन मार्केट यहाँ पे आकर पॉज किया, देन पॉज करने के बाद अगर यहाँ से फिर से मार्केट चलने की कोशिश करेगा तो अभी नेक्स्ट हाई को मार्केट यहाँ पे इजीली ब्रेक करेगा। जो यहाँ से गिरेगा ना, इसका जो मार्केट यहाँ से गिरेगा, गिरने के बाद क्या करेगा कि अब यहाँ से अप डायरेक्शन का मूव लगाएगा, जहाँ से मार्केट में हमें देखने को लिए मिलेगा कि यहाँ से मार्केट एटलीस्ट, है ना, मार्केट यहाँ से एटलीस्ट जो है कम से कम तो इस मोमेंटम के आसपास मार्केट जाएगा, ठीक है ना। जो यहाँ से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे कि फीब का ये लेवल है, ठीक है ना, ये फीब का लेवल है एंड 0.6 एंड 0.5 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ से अगर ये कंटिन्यूशन में मार्केट चलता है, ठीक है ना, कंटिन्यूशन में अगर मार्केट चलता है तो इस कंटिन्यूशन में मार्केट को एटलीस्ट क्या हो रहा है भाई, एटलीस्ट जो है यहाँ पे आपको ये वाला जोन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वाले जोन में क्या है सबसे बड़ा मैटर कि अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है तो आपको इस जोन के आसपास, है ना, जो इसका मोमेंटम जो मार्केट ने दिया है ना, ये जो अगर यहाँ तक आता है मार्केट, तो आपको सेकेंडली क्या होगा ना कि मार्केट जब भी ऊपर निकलेगा तो आपके डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में मार्केट को एटलीस्ट यहाँ से यहाँ का मोमेंटम देना चाहिए, ठीक है। कहाँ से यहाँ तक का ये मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसका ये मोमेंटम होगा वो एटलीस्ट ये वाला होगा, है ना, 57,100 के आसपास। तो ये कंटिन्यूशन में अगर जाता है तो, ठीक है ना, तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हो गया। ये बहुत ईजी है। अगर मार्केट मान के चलो कि जब ये कैंडल बना दिया है ना, ये जब मार्केट ने ये वाला जब कैंडल बना दिया यहाँ पे रेड कैंडल, इस जोन पे एक बार मार्केट आने के बाद ये रेड कैंडल बनाया है, तो चांसेस है कि इस ईएमए के आसपास आकर फिर से मार्केट कुछ एक रेड कैंडल आउट दे। फिर बहुत से सेलर को लगेगा कि मार्केट गिरेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं गिरेगा, है, सबको लगेगा गिरेगा तो मार्केट नहीं गिरेगा।
मार्केट बिना बताया गिर जाएगा, गैप डाउन दे देगा 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाने की एक उम्मीद और है, देन यहाँ से मार्केट आप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। सेकंड में क्या देखेंगे, एक बार मैं एक बार निफ्टी को खोल देता हूँ, है ना। निफ्टी 50 फिलहाल क्या कर रहा है, तो निफ्टी 50 का एक बार डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं। निफ्टी 50 फिलहाल क्या कर रहा है, तो निफ्टी 50 का जो है वो भी वनडे के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट वनडे के टाइम फ्रेम पे वो भी एटलीस्ट हायर हाई पे जा रहा है। बताओ, इस हाई को मार्केट ने क्रॉस कर दिया 25,000 को, है ना। इस हाई को क्रॉस कर दिया 25,352 को। अभी नया हाई 26,200 के आसपास आ गया, है ना। और इन्वेस्टरों को पैसा नहीं बन रहा है, मार्केट निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, बट इन्वेस्टर का PNL अभी ग्रीन में नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे रीजन्स अभी हैं, है ना। तो अब ये हायर हाई को फॉर्मेशन दे रहा है। चांसेस है कि मार्केट अगर यहाँ से, है ना, अगर मार्केट इस जोन से, जैसे मार्केट गया यहाँ पे आया, फिर मार्केट गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर अब गया, तो थोड़ा सा अगर इस जोन पे आ जाता है तो फिर से मार्केट यहाँ से पुल बैक देने की कोशिश करेगा। तो ये प्राइस एक्शन फर्स्ट क्लास यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी है, ये आप ट्रेंड में है, बस आप इसको अच्छे से ट्रेड करिए, देन यहाँ पे आपका पैसा बनेगा, ठीक है ना। अभी क्या है कि अपने कैपिटल को मैनेज करिए। अगर मान के चलिए सपोज कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है ना, 1 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख को आप मैनेज करना सीखिए, है ना। 1 लाख रुपए आपके पास है तो आप 10,000 रुपये से ही मात्र केवल 10,000 रुपये से केवल आप ट्रेड करिए, ठीक है ना। 10,000 से ट्रेड करेंगे, 90,000 रुपये आपके अकाउंट में रहेगा। तो जब 90,000 आपके अकाउंट में रहेगा ना, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस देगा आपको काम करने के लिए, आपको अच्छे से चलने के लिए, आपको अच्छा से गाइडेंस देने के लिए, ये आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप 1 लाख का 1 लाख पूरा एक दिन में ट्रेड करोगे तो ये पैसा आपको नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ कर, जान कर, बूझ कर आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको फॉलो करिए, 10 वाला रूल को फॉलो करिए, और 90,000 को अपने डीमेट में ना डालकर अपने सेविंग पे रखिए, 10,000 से आप कंटिन्यूस ट्रेड करिए, ठीक है ना। तो देखते यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे जो रिपोर्ट देखेंगे, तो इसका जो रिपोर्ट है सेबी का, वो सेबी का रिपोर्ट यही है कि मार्केट जिस तरीके से चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो अभी क्या है कि मार्केट सेबी ये कहना है कि सेबी लाइकली टू टैकल अलार्मिंग रिटेलर्स लूजेज, जो लॉसेस है वो इन फ्यूचर एंड ऑप्शन 8 सितंबर 30 बोर्ड मीटिंग, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा 30 तारीख को बोर्ड मीटिंग में, कि क्या किया जाए, लॉट साइज को बढ़ाया जाए, या फिर एक्सपायरी को बैंक निफ्टी या निफ्टी की एक्सपायरी को सेम डे किया जाए, या मंडे टू फ्राइडे जो एक्सपायरी आ रहा है उसको नहीं किया जाए। NSE में जैसे कि बैंक निफ्टी है ना, और BSE में बैंकेक्स है एंड सेंसेक्स है, तो इनका एक्सपायरी का क्या किया जाए। तो ये सारा गाइडेंस जो है अभी मार्केट में सेबी जो है वो 30 तारीख को निकाल के लाएगी। तो इसको आप फॉलो करिए, एंड इस गाइडेंस को फॉलो करने के बाद मार्केट में एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद ट्रेड करिए, क्योंकि सेबी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। और लिक्विडिटी कमी आ रहा है, और यहाँ लिक्विडिटी डिक्रीज होने का रीज़न यही सब है कि सारे रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग जो है क्या है कि वो फॉरेक्स क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ फॉरेन भी जा रहे हैं यहाँ से। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं इंडियन मार्केट को देखते हुए। तो देखते हैं 30 तारीख को क्या मीटिंग्स होती है, क्या रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, गाइडेंस क्या आता है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री राम।